दोस्तों मार्केट आज मामूली से गैप डाउन के साथ ओपन हुई थी और पूरे दिन इसका सेंटीमेंट निगेटिव रहा है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अब मार्केट अपने उस गैप को फिल करेगी जिसको कुछ दिन पहले गैप के साथ बनाया था। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए क्योंकि इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर इस मूव के पीछे की वजह क्या है और कल हमें किस लेवल पर फोकस करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी और आप देख रहे हैं वीबी मार्केट इनसाइट, जहां पर हम रोज मार्केट का डिटेल एनालिसिस करते हैं और अगले दिन के इंपॉर्टेंट लेवल पर फोकस करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बिना समय गवाए समझते हैं आज के मार्केट का पूरा ब्रेकडाउन और कल के इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में। आज सेंसेक्स में 1.2% की गिरावट देखने को मिली है, वहीं पर निफ्टी 50 में 0.93% की, वहीं पर निफ्टी बैंक में 1.58% की। और इस गिरावट भरी माहौल में अगर आप यहाँ पर निफ्टी मेटल को देखेंगे 1.25% की तेजी देखने को मिल रही है। और यहीं पर अगर आप निफ्टी आईटी को भी देख रहे हैं तो निफ्टी आईटी में भी आज 70 पॉइंट की तेजी दिखाई दे रही है और इसके साथ ही आप निफ्टी फर्मा को देखिए 144 पॉइंट की तेजी दिखाई दे रही है। यानी कि मार्केट दोस्तों आज बिल्कुल मिला जुला चला है और अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से बेरिश भी रहा है, क्योंकि जो इसमें तेजी भी आई है वह कुछ ही सेक्टर की है और उसमें भी कोई बड़ी तेजी नहीं आई है। और अगर आप आज के एफआईआई और डीआईआई की रिपोर्ट देखेंगे तो यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं आज एफआईआई ने 1711 करोड़ की नेट सेलिंग किया है और वहीं पर अगर आप डीआईआई की बात करेंगे तो आज डीआईआई ने 955 करोड़ की बाइंग किया है। यानी कि दोस्तों आज एफआईआई ने पूरा जोर लगाया है मार्केट गिराने का और वह अपने इस मकसद में कामयाब भी हुई है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे आज के टॉप लूजर और टॉप गेनर के बारे में। आज टॉप गेनर की लिस्ट में पावर इंडिया में 5.40% की तेजी देखने को मिली है, वहीं पर आईसीआईसीआई एमसी में 4.08% की तेजी है, हिंडाल्को में 3.56%, एचएएल में 3.21% और ग्रो में 3.12%। वहीं पर दोस्तों आज के टॉप लूजर में इंडिगो टॉप पर रहा है जिसमें हमको आज 3.61% गिरावट देखने को मिली है, जियो फाइनेंस में 3.25%, अंबुजा सीमेंट में 2.84%, एलटी में 2.74%, श्रीराम फाइनेंस में 2.63%। दोस्तों इसके बाद हम समझेंगे ग्लोबल मार्केट के बारे में, जहां से हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर आज के मार्केट गिरावट की वजह क्या रही है। मौके पर आप ये चार्ट देख रहे हैं डाउ जोन्स का। आप इसमें देखिए कल की वीडियो में हमने इसे आपको दिखाया भी था। जो इसकी पहली 5 मिनट की कैंडल है वह तो सुपर बुलिश बनी हुई है, लेकिन 5 मिनट कैंडल यहाँ पर कंप्लीट हुई और कंप्लीट होने के बाद मार्केट नीचे आई है और नीचे आने के बाद बिल्कुल एक ही मोमेंट में चल रही है। यानी कि इसमें कोई हमें बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है और जो आपको इसमें यहाँ पर बुलिश दिखाई भी दे रहा है 2.85% का, वह केवल इस पहली कैंडल की वजह से है। और वहीं पर अगर हम बात करें नेस्डैक की तो यहाँ पर आप नेस्डैक में भी देख सकते हैं। नेस्डैक में आप देखिए जब मार्केट ओपन हुई थी कल तो ओपन होने के बाद नीचे आई है, मतलब कल नेस्डैक हमें बेरिश सेंटीमेंट में देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा नेस्डैक में 617 पॉइंट की तेजी दिखाई दे रही है। और यह तेजी केवल इसीलिए है क्योंकि कल नेस्डैक गैप अप ओपन हुआ था, यहाँ से पूरा गैप अप ओपन हुआ है और इसी की वजह से यहाँ पर हमको 2.8% की तेजी इसमें दिखाई दे रही है। और यह गिरावट केवल इसी मार्केट में नहीं है, पूरी तरीके से ग्लोबल मार्केट में कल गिरावट देखने को मिली है। और उसका कारण क्या रहा है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच जो सीज फायर की खबरें आ रही थी उसके बाद कुछ खबरें ये भी निकल के आ रही हैं कि ईरान में कुछ जगहों पर हमले अभी भी किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो भी निवेशक हैं वो इस स्थिति में हैं, वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमको कहां पर सही जगह निवेश करना चाहिए। जिस तरीके से मार्केट आज चली है इससे हमें बिल्कुल साफ तरीके से कह सकते हैं, जहां तक उम्मीद है कल की मार्केट भी हमारी बेरिश साइड में रहेगी। अब हम जल्दी से बिना समय गंवाए समझ लेते हैं कल के मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में। दोस्तों कल अगर निफ्टी अपने इस ब्रेकआउट लेवल को क्रॉस कर रही है, इस ब्रेकआउट लेवल का मतलब है 23,845। कल अगर निफ्टी 23,845 के लेवल को क्रॉस कर रही है तो जो इसका पहला रेजिस्टेंस बन रहा है वो इस पॉइंट पर है, यानी कि 23,893 पर। और इसके बाद दोस्तों जो इसका दूसरा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो इस पॉइंट पर है, यानी कि 23,953 पर। और वहीं पर दोस्तों अगर मार्केट ओपन होने के बाद नीचे आ रही है तो जो इसका ब्रेकडाउन लेवल है वो इस पॉइंट पर है। इस पॉइंट का मतलब है 23,715। और जो इसका पहला सपोर्ट बन रहा है वो इस पॉइंट पर है 23,656 पर। और इसका जो दूसरा सपोर्ट है वो यहाँ इसके नीचे है 23,596 पर। लेकिन दोस्तों आपको इतना ध्यान रखना है कि मार्केट ओपन अगर हो रही है कल तो बिल्कुल सामान्य तरीके से ओपन हो, ना ही कोई बड़ा गैप डाउन हो और ना ही कोई बड़ा गैप अप हो, तब आप इस लेवल के आधार पर मार्केट की एनालिसिस कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और सेटअप भी सीखना चाहते हैं तो ये हमारा दूसरा चैनल है वीबी कैपिटल।
आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं सेटअप के साथ ही साथ उसका बेसिक और लॉजिक भी समझाता हूँ, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की लेवल की। बैंक निफ्टी में जो इसका ब्रेकआउट लेवल अभी बन रहा है वो इस पॉइंट पर बन रहा है, यानी कि 54,959 पर। और जो इसका पहला रेजिस्टेंस बन रहा है वो यहाँ पर है, यानी कि 55,096। और जो इसका दूसरा रेजिस्टेंस है वो इसके ऊपर है, इस पॉइंट पर, यानी कि 55,223। और वहीं पर मार्केट ओपन होने के बाद अगर नीचे की तरफ आ रहे तो जो इसका ब्रेकडाउन लेवल बन रहा है वो यहाँ पर है, इस पॉइंट पर, यानी कि 54,684 पर। और अगर इस ब्रेकडाउन लेवल को क्रॉस करके मार्केट इसके नीचे आती है तो जो इसका पहला सपोर्ट बनेगा वो यहाँ पर बनेगा, इस पॉइंट पर, यानी कि 54,547 पर। और जो इसका दूसरा सपोर्ट बन रहा है वो इसके नीचे है, इस पॉइंट पर है, यानी कि 54,410। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, ये लेवल मार्केट ओपनिंग के पहले का है, इसीलिए आपको प्री मार्केट जरूर ऑब्जर्व करना है। और जो लोग मार्केट ओपनिंग के ठीक पहले का क्लियर व्यू चाहते हैं उनके लिए मैंने अलग से एक लर्निंग ग्रुप बनाया है, जिसकी जानकारी आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और यहाँ पर मैंने उनके लिए एक मैसेज भी शेयर किया है, इसको जरूर रीड करें। दोस्तों आपको हमेशा बिना कंफर्मेशन की एंट्री नहीं लेनी है और हमेशा अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। इसके साथ ही आपको अपनी डिसिप्लिन बना के रखनी है, क्योंकि यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको आज का डिटेल और प्रैक्टिकल मार्केट एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हमारी हर लेटेस्ट मार्केट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और पावरफुल एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए वीबी मार्केट इनसाइट। आपका दिन मंगलमय हो।